सभी को नमस्कार। जैसे कि सभी को पता है, भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। तो गर्मियों में क्या क्या सावधानियां रखनी है, कितने बजे घर से बाहर निकलना है, नहीं निकलना है। हमारे साथ रतनगढ़ से ब्लॉक CMHO डॉक्टर मनीष जी तिवारी हमारे साथ है। तिवारी जी आपको बताएंगे कि गर्मियों में क्या क्या सावधानियां रखनी है, कब कब घर से बाहर निकलना है। सर, भीषण गर्मी शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार की ओर से भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी है और खान पान के बारे में। हाँ, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष तिवारी, BCMO रतनगढ़। जैसा कि सबको पता है कि गर्मियों के समय में अपना चुरू जिला सर्वाधिक गर्मी से पीड़ित होने वाले हीट वेव से में चलने वाले ज़िलों में सबसे ऊपर रहता है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग जो है बहुत ही अलर्ट मोड पर है। माननीय मंत्री महोदय, CMHO साहब, कलेक्टर साहब, सभी ने इसकी पूर्व तैयारी कर ली गई है। हमने जो है अपने स्तर पे भी, ब्लॉक लेवल पे भी तैयारी करी है, जिसके लिए यहाँ से हमने रैपिड रेस्पॉन्स टीम भी गठित करी है ब्लॉक स्तरीय। साथ ही साथ जो है सभी PSCओं पर जो भी ख़राब पंखे, कूलर, AC हैं उनको रिपेयर कराने के लिए कहा गया है। इस हादसे में हमने प्रमाण पत्र भी अधीनस्थ संस्थानों से प्राप्त कर लिए हैं। साथ में दवाइयों की व्यवस्था जो है माकूल करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए हैं और ब्लॉक स्तरीय टीम लगातार इसको मॉनिटर कर रही है। लेकिन क्योंकि ये जनमानस से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए क्या करना चाहिए गर्मियों में, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए बाकायदा सरकार ने जो है गाइडलाइन जारी करी हैं, जिसमें कि सर्वप्रथम जो है स्वयं को हाइड्रेट रखना, यानी कि अपने आप को तरल रखना। जहाँ भी हो, जितना भी संभव हो सके आप पानी पिएं। पानी के साथ साथ आप जो है छाछ और मौसमी का जूस, शिकंजी, नारियल पानी ये भी ले सकते हैं। क्या नहीं करना है, जैसे कि अपन को बासी खाना नहीं खाना है। कपड़े आपको जो हैं लूज पहनने हैं और जहाँ तक हो सके सूती कपड़े पहनने हैं। और जो है दिन में आपको 12 से 3 के बीच में जनरली चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, बाहर निकलने से अपन को रोकना चाहिए। साथ ही साथ जो अपने घर में बच्चे और बुज़ुर्ग हैं उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो अति जोखिम वाली श्रेणी में आते हैं। अगर इसके बावजूद भी किसी को हीट वेव या हीट स्ट्रोक से रिलेटेड किसी भी तरह के लक्षण अगर दिखाई देते हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, जी मितलाना, तो जल्दी से जल्दी अपने निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र से पे संपर्क करना चाहिए, जहां पर आपका प्राथमिक उपचार हो सके। सर, गर्मियों में सर पेय पदार्थ जैसे कौन से पेय पदार्थ पीने चाहिए, या कौन से फल खाने चाहिए, या खाने में क्या क्या खाना चाहिए गर्मियों में जो बेहतर रहे। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि अपन को बासी खाना नहीं खाना है, और साथ ही साथ जो हाई प्रोटीन, जिनमें भी उच्च कोटि के प्रोटीन है, वो लेने से बचना चाहिए गर्मियों में। साथ ही ऐसे फल खाने हैं जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। पानी की मात्रा ज़्यादा जैसे अपने तरबूज है, खरबूज हैं, अनानास हैं, मौसमी हैं, खीरा है, सलाद है, या और भी कोई जो स्थानीय फल जिसमें ज़्यादा पानी हो, ताकि अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार जो है पानी की पूर्ति हो सके। इसके साथ ही साथ अगर आपको बाहर निकलना अति आवश्यक है तो कोशिश करें कि अपने सिर को ढक के निकलें, और अपने हाथ पैरों को जितना डायरेक्ट अपने सूर्य के संपर्क से बचाएंगे उतना सही रहेगा। इसके अलावा सर, अचानक जैसे किसी के धूप में कोई बेहोश हो जाए, तबीयत ख़राब हो जाए, तो प्राथमिक उपचार। इसका प्राथमिक उपचार जो है उप स्वास्थ्य केंद्र और PSC पे उपलब्ध है। जो लक्षणों के आधार पे जो है इनका इलाज होता है। सर्वप्रथम जो है अपन जो ORS पाउडर होता है उसको पानी में मिला के ले सकते हैं, और साथ ही अपने निकटवर्ती सब सेंटर PSC, CSC, जिला अस्पताल पे जा सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मौसम में जो अचानक से परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए राज्य सरकार के बीच बीच में जो है
अपने पास मैसेज भी आते हैं जिनमें मौसम एडवाइजरी अलर्ट आते हैं कि आगामी 3 घंटे में ये होगा, आगामी 7 दिनों में ये होगा, या जैसे आपके माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पता लग पाता है कि भाई कितनी गर्मी आगामी दिनों में पड़ने वाली है। तो उन दिनों में जैसे नौतपा है, इन चीज़ों में हमको ज़्यादा सावधानी रखनी है। गर्मियों में सर चाय कॉफ़ी पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए? जैसा कि आपको पता है कि भाई ये अपने शरीर से पानी निकालने का काम करते हैं, डाईयूरेटिक होते हैं। तो जनरली जो है स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश यही हैं कि गर्मियों में चाय कॉफ़ी को और जहाँ के अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ नंगे पैर नहीं निकलना चाहिए। साथ ही साथ आपके जो पालतू जानवर हैं आसपास हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। अपने घरों में जो बुज़ुर्ग बच्चे हैं उनका विशेष ध्यान रखें। और किसी भी तरीके का लक्षण होने पे, जैसे सिर दर्द होने पे, जी मितलाने पे, पसीना आने पे, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होने पे, तुरंत प्रभाव से जो है अपने निकटवर्ती सब सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को संपर्क करें या ब्लॉक स्तरीय टीम को भी आप सूचना दे सकते हैं। और क्योंकि आगामी दिनों में गर्मी बढ़ने की और ज़्यादा संभावना है, इसलिए मैं आपके माध्यम से पुनः ये अपील करूँगा कि इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। थैंक यू सर, धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जो है मिल के आपके माध्यम से और जागरूकता पैदा कर पाएंगे। बहुत बहुत। रतनगढ़ के वार्ड 23 में एक बंद घर के ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने कर ली नकदी व आभूषणों की चोरी, पुलिस ने किया मौका मुआवना। रतनगढ़ कस्बे के वार्ड 23 में रविवार रात किसी समय एक बंद घर के ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने नकदी व आभूषणों की चोरी कर ली। मकान मालिक गांव कुसुम देसर निवासी रणजीत पुत्र भंवरलाल डूडी ने बताया कि वो वार्ड 23 में किराए के घर में परिवार सहित रहता है और वार्ड 23 में ही मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान कर रखी है। रविवार को परिवार के सभी सदस्य गांव गए हुए थे। सोमवार सुबह रतनगढ़ आने पर देखा तो घर के ताले टूटे हुए थे और कमरों में सामान बिखरा हुआ था। अज्ञात चोरों ने घर में रखे 50,000 नगद, एक चांदी की पाजेब की जोड़ी और एक फुलड़ा की चोरी कर ले गए। सूचना पर सोमवार दोपहर 2 बजे पुलिस ने मौका मुआवना किया। मेरा रंजीत है। सनो पिताजी का नाम? भंवरलाल डूडी, गाँव कुसुम देसर, वार्ड नंबर 23 में रहता हूँ। मैं मकान किराए पे ले रखा है। वार्ड नंबर 23 में दुकान कर रखी है, हम पास में रहते हैं, दुकान हमारी पास में। रात को हम गांव गए हुए थे सभी, तो सुबह 2 ताले टूटे हुए मिले। क्या क्या सामान चोरी हुआ है? 50,000 नकदी, एक चने की पाजेब की जोड़ी, एक फुलड़ा। हमने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई है, मौका मुआवना करके गई है। राबिया फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली हिंदी फिल्म तेरी अदाओं ने मारा सनम की शूटिंग 21 मई से मथुरा और आसपास के गांव में की जाएगी। फिल्म निर्माता प्रीतम सिंह ने बताया कि इस फिल्म में राकेश कुमार सिंह और इन्ना गौतम द्वारा मुख्य भूमिका अदा की जाएगी। इसके साथ ही रतनगढ़ निवासी राजकुमार नायक, सरोज बरोड़, अन्नू पूनिया आदि भी इस फिल्म में अभिनय करेंगे। फिल्म के गीत गिरीश कुमार भार्गव ने लिखे हैं। संगीतकार संतोष कुमार कनवारी है। गीतों को आवाज रघुवीर सिंह राठौड़ और पूजा नायक ने दी है। कहानी और संवाद राजेंद्र सिंह शेखावत ने लिखे हैं और फिल्म का निर्देशन भी राजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। नेशनल हाईवे 11 पर राजलदेसर थाना क्षेत्र में राजाना जोड़ के पास स्कॉर्पियो गाड़ी व दूध के टैंकर की भीषण टक्कर में मां बेटे की हुई मौत। राजलदेसर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 11 पर राजाना जोड़ के पास सोमवार सुबह एक स्कॉर्पियो गाड़ी व दूध के टैंकर की भीषण टक्कर में
स्कॉर्पियो में सवार मां बेटे की मौत हो गई, जिनके शवों को राजलदेसर की मोर्चरी में रखवाया गया। राजलदेसर थाने के एएसआई सुरेश कुमार ने बताया कि मृतक के ताऊ के बेटे गांव कुलडियों का बास जिला झुंझुनू निवासी विनोद कुमार ने रिपोर्ट दी है कि उनका चाचा का लड़का एडवोकेट अमित कुमार कुलेरी अपनी मां उर्मिला के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर अपने गांव से आज सोमवार को निजी काम से बीकानेर जा रहे थे। नेशनल हाईवे 11 पर राजाना जोड़ के पास सामने से आ रहे दूध के टैंकर के चालक ने लापरवाही से टैंकर चलाते हुए स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। घटना में स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और स्कॉर्पियो में सवार मां बेटे की मौत हो गई। घटना के बाद टैंकर चालक टैंकर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने टैंकर चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दोपहर करीब 12 बजे बाद पोस्टमार्टम के दोनों शवों को परिजनों को सौंप दिया। मृतक चिड़ावा कोर्ट में वकालत कर रहा था और चिड़ावा बार संघ का पूर्व अध्यक्ष बताया जा रहा है। अपहरण कर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए रतनगढ़ निवासी युवती ने थाने में कराया मुकदमा दर्ज। अपहरण कर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए रतनगढ़ निवासी 22 वर्षीय युवती ने सोमवार देर शाम पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। शाम 7 बजे पुलिस ने बताया कि युवती ने रिपोर्ट में लिखा है कि 10 फरवरी की सुबह वो अपने घर से मदरसा पढ़ाने के लिए जा रही थी। रास्ते में अब्दुल रहमान निवासी रतनगढ़, अफरान और इकबाल दोनों निवासी रामगढ़ व समीर शेख निवासी मंडावा गाड़ी लिए खड़े थे। सभी ने उसका मुंह पकड़कर जबरन गाड़ी में डालकर एक गुमनाम कस्बे में ले गए, जहां उससे जबरन कागजों पर हस्ताक्षर करवाए और उसे नशीला पदार्थ पिलाकर आरोपी अब्दुल रहमान उसके साथ 1 सप्ताह तक दुष्कर्म करता रहा। उसके बाद अब्दुल रहमान उसे मुंबई ले गया, जहां एक फ्लैट में उसे बंदी बनाकर नशीला पदार्थ पिलाकर 25 अप्रैल तक आरोपी जबरन उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। 25 अप्रैल की रात 11 बजे अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने पर आरोपी उसे इलाज के लिए फ्लैट से बाहर लेकर आया तो वहां रिश्तेदारों की सूचना पर उसकी तलाश में मुंबई पहुंचे उसके पिता व भाई ने उसे देख लिया। उसके बाद उसके पिता व भाई उसे रतनगढ़ लेकर आ गए। आरोपी मौका पाकर वहां से भाग गया। युवती ने रिपोर्ट में लिखा है कि आरोपी ने वहां उसे डरा धमकाकर वीडियो बनाकर भी वायरल किया था, जिसमें बुलवाया गया था कि वो अपनी मर्जी से आई है। रिपोर्ट में लिखा है कि आरोपी ने उसकी सोने की चेन भी निकाल ली और इस आपराधिक घटना में आरोपी की मां, चाचा व बुआ भी सहयोगी है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।